Hey, hi, this is me Abhinandan Singh and you're watching Awesome TV. Hi guys, this is Sonal Pradhan and you're watching me on Awesome TV. For a singer, आवाज चला जाना मतलब लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा होगा वो. It had happened when I was very new to Bombay. I was a newbie here. I shifted here with my family. क्योंकि I'm from hilly area, देहरादून उत्तराखंड. And when I come to this place तो कुछ weather fluctuation हुआ जिस वजह से throat infection हुआ. Because of which I was told by the doctor that either you speak or you sing. 1 साल का आपको vocal rest लगेगा. हेलो हाय एंड वेलकम टू बॉलीवुड गपशप विद पूजा नवाते. और आज की गपशप जो है ना वो काफी म्यूजिकल होने जा रही है क्योंकि मेरे साथ है सोनल प्रधान एंड अभिनंदन सिंह. हेलो हाय एंड वेलकम टू ऑसम टीवी. हाय. एंड सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपका नया जो म्यूजिक एल्बम है बिंदी वो रिलीज हो चुका है एंड काफी प्रेजेस मिल रहे हैं, काफी अच्छे व्यूज आए हैं उस पर. क्या कहना चाहेंगे? इज इट ओवरवेलमिंग? Firstly, thank you so much, Pooja, because I went speechless for a second. मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ because usually I'm on the other side. Yeah. And when a senior journalist like Pooja, interviews you, such a senior journalist, every actor, every musician knows her, how good she is. Not just on camera, especially off camera, she's a wonderful human being. So thank you so much, Pooja, for having us on your show. So बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि बिंदी गाना जो है ना ये बहुत ऑर्गेनिकली बना है. सो आई टेल यू अ लिटिल एनेक्डोट ऑन दिस कि मुझे सोनल ने कॉल किया था. हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम कुछ करेंगे. तो सोनल हैड कॉल्ड मी 2-3 टाइम्स और उन दिनों मेरी तबीयत खराब थी और मैं अपने बाकी एंकरिंग के प्रोजेक्ट्स में बिजी था. मैंने कल कॉल बैक एंड इट स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड. सो मुझे 1 हफ्ते के बाद याद आया, अरे यार सोनल ने कॉल किया था, आई हैव टू कॉल हर बैक. ओह गॉड. एंड देन व्हेन आई कॉल्ड हर बैक आई वाज लाइक, अभी वेयर वर यू? आई वाज लुकिंग फॉर यू फ्रॉम लास्ट 1 वीक और कल मैं शूट कर रही हूँ इस गाने के लिए sung by पवनदीप राजन. तो I wanted you to be in that song और तुमने फोन नहीं उठाया, you didn't revert back. I was like यार ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? I was waiting for this moment और मैंने फोन नहीं उठाया. But then luckily वो next day shoot था तो हमने फटाफट से प्लान किया and then we shot next day. But unfortunately वो पहला जो schedule था वो scrap हो गया and we were like upset कि यार delay हो गया, चीजें हो गई. But everything happens for a reason because हमें डांस रिहर्सल का और वक्त मिल गया मुझे सोनल को 10-15 दिन और अच्छे से प्रिपेयर हो गए और यही गाना हमने 4 घंटे में शूट किया. कैन यू इमेजिन, like in 4 hours. तो थैंक्स टू सोनल. सोनल बिल्कुल. एंड द सॉन्ग लुक्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड बिंदी ये सुन के काफी यूनिक एक तो टाइटल लग रहा है. क्या बताना चाहेंगे बिंदी के पीछे की कहानी? In those days I was a few months back I was in a friend's wedding. In my hometown, that's देहरादून उत्तराखंड. वहाँ पे होता है ना जैसे मेहंदी की जो रस्म होती है उसमें मेहंदी लग रही थी सबको. So somebody came to me saying यार जचरी मेहंदी. तो वहाँ से I got the thought, it clicked in my mind. अरे thought आना मेन होता है आर्टिस्ट की लाइफ में as a composer and songwriter. Then when I came here back to Bombay, then I wrote on that. I mean I started writing on that. Took my mom's help also in writing the Punjabi lyrics and all. Yes. And then तेरे मुखड़े तेने बिल्लो बिंदी खूब जचती ने हत्था विच मेहंदी खूब रचती. So that is how then I correlated कि अभी मेहंदी आ गई तो बिंदी भी आनी चाहिए. And then बिंदी was a unique term that we could use because that's more familiar with everybody. So फिर हमने वो यूज किया. इंडियन अटायर में इंडियन लड़की जब बिंदी लगाती है वो सबसे खूबसूरत लगती है. 4 चांद लग जाते हैं चेहरे पर. है ना? आपके लिए बिंदी कितनी स्पेशल है? बहुत स्पेशल कुछ कर रहे हैं. Exactly. बिंदी. On that note, Oh my God. मैं बिंदी लेके आया हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि दोनों को बिंदी लगाया जाए. थोड़ी ढंग से नहीं लगी. I'm sorry for that. ये मैचिंग बिंदी लेके आया है, व्हाइट पहना है, व्हाइट. एक्सपीरियंस नहीं है मुझे बिंदी लगाने कोई का. बात नहीं. This is so because- special अभिनंदन. And it's so sweet. My God. So sweet. कहाँ ऊपर लगाइए अभिनंदन ने. ऐसी बट मुझे- ठीक है, efforts मैटर. मतलब इससे पता चलता मैं कितना सिंगल हूँ. I swear, good one. Yeah. But thank you. Like बिंदी लगा के काफी अच्छा लगता है. Exactly. And हिंदुइज्म में बिंदी लगाने के पीछे भी काफी साइंटिफिक रीजन भी है. Keeps you concentrated. That is what's Exactly. it. It keeps you calm. And Pooja, if you've observed, I would like to say कि फिर हमने जो throughout जो costume रखा उसमें इंडियन में थे because and then जो फिर मेरा costume change हुआ था उसमें I was wearing a western dress. Yeah. But there also I prefer that bindi. Yeah, actually I wanted to ask you about the same because generally we as women don't like to put bindi on western outfit. They say it doesn't go well with it. But आपके costume पर जो बिंदी जच रही थी ना, कमाल की जच रही थी. मतलब कैसे सोचा कि यार western पे भी लगा देते हैं? क्योंकि बिंदी के हम सब फैन हैं actually and it suits so much when a girl puts on a बिंदी. तो वो था कि ये तो उतरेगी नहीं अब जैसा भी लगे. So makeup artist and everybody they were saying नहीं उतार दो. तो मैंने बोला नहीं वो बिंदी तो रहनी चाहिए. और शूट से कुछ टाइम जस्ट हम जब पहला शॉट दे रहे थे तो हमारे डीओपी को बिंदी पसंद नहीं आई. तो उस पे हमारा एक अलग स्ट्रगल हुआ. गाना ये अलग ही कहानी है. या गाना बिंदी पे है
और बिंदी पसंद नहीं आ रही है, वो भी शूट से जस्ट आधा घंटा पहले। Oh my God, फिर? So फिर डिसाइड करते रहे। आई थिंक थैंक्स टू सोनल्स मॉम, शी इज द यू नो आई थिंक द बेस्ट मैनेजर ऑन सेट, तो उन्होंने somehow मैनेज किया। 4 घंटे में कैसे कोरियोग्राफी मैनेज करना, स्टाइलिंग, मेकअप कैसे मैनेज किया? I'll tell you honestly because I think everything happens for a reason। और पहला जब हमारा सॉन्ग था जो हम शूट कर रहे थे वो स्क्रैप हो गया था because of flight issues and चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही थी। So हमारे पास 10 दिन थे, though we were little pissed off कि यार अब हमारे पास ये डिले हो गया तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे क्या नहीं होगा। जब वो डिले हुआ तो मुझे सोनल को डांस करने के हमें टाइम मिल गया बहुत ज़्यादा, रिहर्सल का बहुत टाइम मिल गया, टीम को टाइम मिल गया और चीज़ें नहीं हो पा रही थी उस टाइम में। फीलिंग बैड बट ग्रेजुअली वी अंडरस्टूड ओके हम अब प्रिपेयर्ड हैं। तो जब हम प्रिपेयर्ड थे, जैसा कि कहते हैं लाइक स्पेशली आयुष्मान इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज की सक्सेस हैपेंस व्हेन आई थिंक अपॉर्चुनिटी मीट्स द राइट टाइमिंग। सो वो चीज़ वहाँ पे हुई है। सोनल, एज अ सिंगर, कंपोजर, राइटर, हमेशा एक थॉट जाता है कि कुछ ऑडियंस जो है अगर वो देख रही है ना, कोई एक मैसेज लेके जाए। इस गाने के पीछे क्या हुआ मैसेज था? आप ये बोल सकते हो कि इंडियन अटायर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इंडियन वैल्यूज को हमने कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट दी है थ्रू दैट बिंदी। कि आप जितना भी वेस्टर्नाइज कर लो आज, जितना भी आप मतलब वेस्टर्न उसके कल्चर की तरफ जाओ, पर इंडियन विल बी इंडियन इवन इफ यू पुट अ बिंदी ऑन द वेस्टर्न आउटफिट और समथिंग। सो बिंदी एंड मेहंदी आर द मेन फैक्टर्स, द की फैक्टर्स दैट एनी वुमन, एनी लेडी हु कैरीज, दैट्स द ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट of any girl's life। क्या बात है, ब्यूटीफुली सेड यार। अभिनंदन, ये आपका डेब्यू म्यूजिक एल्बम है एंड I feel so proud because I see your struggle, your journey very closely as a friend, I must say। बहुत hard working है आप। तो first reaction क्या था? आप जानते हो कि I've done lot of television shows as an anchor, Bollywood talk shows, but to do a music video is fun। एंड जब मुझे पहली बार सोनल ने गाना भेजा तो वो गाना इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा यार ऑटोमेटिकली विजुअल्स क्रिएट होने लग गए। एंड जब लोकेशन देखी तो आई वाज इक्वली एक्साइटेड कि अच्छा शूट भी अच्छी जगह पे होगा। एंड देन चीज़ें ना ऑर्गेनिकली होती गई, और जब बन के आया तो जब फर्स्ट रिएक्शन था वो सबका बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैंने पूजा को भी दिखाया था। बिल्कुल, रिलीज से पहले मैंने देखा था। आई फील सो प्राउड ऑफ यू अभिनंदन, सच में। So लोगों का मुझे देखने का परसेप्शन बदल गया because of बिंदी। So they can also see me romancing on screen। So I think for me this is going to be extremely special for throughout my life because it's my first video song। So congratulations Abhi, and so looking forward to all the other projects that you're going to hail ahead। So now talking about struggles and challenges, there was a phase in your life जहाँ पर आपकी आवाज़ चली गई थी and for a singer आवाज़ चला जाना मतलब लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा होगा वो। How did you face that challenging time in your life? It had happened when I was very new to Bombay. I was a newbie here. I shifted here with my family, parents and I. And कुछ शायद क्योंकि मैं उस समय खाली सिंगर था, I was not a composer at the time. I even did not know the sea of composing. क्योंकि I'm from a hilly area, देहरादून उत्तराखंड. And when I come to this place तो कुछ weather fluctuation हुआ जिस वजह से humidity और वो मेरे गले में उसने प्रॉब्लम करा, throat infection हुआ, because of which I was told by the doctor that either you speak or you sing, 1 साल का आपको vocal rest लगेगा. And that was the phase that I was almost, frankly speaking, I was almost into depression. I was just going to go. So that was the time when my mom again supported me. She's always the backbone in every of my things that I do. क्योंकि मेरे मुंह में पट्टी थी. Doctor had told me कि पूरा एक साल, और मुझे पता है एक तो I was very young at that time. I mean I'm single child also, तो talkative भी हुई थोड़ा सा, और तीसरी बात सिंगर हूँ, तो वो एक मन को मार के रखना, that is not easy। लेकिन हुआ देर my mom told me कि ऐसा करो, she wrote with me, she used to sing, I had a slate जिसमें मैं लिख के उन्हें बताती थी। You overcame and you are doing amazing, and आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? बहुत सारे हैं, उड़ती खबर आई है हमारे पास। That's why you're awesome। That's why you're awesome। मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स I think they should be revealed with the time। Definitely will wait for it। then I'll reveal। और गाने की इतनी बातें हो चुकी है, बट आपकी आवाज से जो सुनने का मौका अगर हमें मिलेगा ना तो बस तो कुछ गुनगुनाना पसंद करेंगे हमारे ऑसम टीवी के ऑसम दर्शकों के लिए। सभी दिया गिटार। See he is already started। अपना गाना ये तो सिंगर भी बन गया है, क्या बात है। चलो लेट्स डू दिस। तेरे मुखड़े ते नी बल्लो बिंदे चचदी, तेरे हत्थां विच बल्लो मैं देखूं कचदी, तेरा ऐसे शर्माना नजरों को यूं चुराना
मुझसे ही मिलने का रोज ढूंढे तू बहाना, तू भी चाहनी है मुझे पर ना कबूल कर दे। तेरे मुखड़े तेरे बिल्लो बिन देखो छच दे, तेरे हत्था विच बिल्लो मैं देखो छच दे। I honestly feel इस इंटरव्यू के बाद, इस क्या बात है? awesome टीवी के इंटरव्यू के बाद, I feel कि सोनम we should also do unplugged version of Bindi. What an idea! Like amazing. You Exclusively sing on beautifully. Awesome TV. Yeah, exclusively only on Awesome TV. Yes. So कमाल का गाना गाया आपने। इसके अलावा आपने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। उनमें से अगर आपका कोई पसंदीदा गाना हो जो आप डेडिकेट करना Okay. चाहते हो। इन्होंने नेहा कक्कड़ के लिए गाना कंपोज किया है जिसका नाम है नाराजगी। नाराजगी। अक्सर इनको किसी नाराजगी होती नहीं है। उसका नाम है नाराजगी। उसमें भी ये बोल रही हूँ कि नाराज क्यों रहते हो। नाराजगी क्या है, नाराज रहते हो, खैरियत भी पूछते नहीं, ना बात करते हो। नाराज़गी क्या है, क्यों नाराज़ रहते हो। क्या बात। Amazing. I got lost. I got I lost. actually high five यार। I got lost. अब Like तो लगता है कि मुझे इस गाने का एक अनप्लग्ड वर्जन में हमारा अगला वीडियो करना चाहिए। wow, वाओ। beautifully sung. जिनसे नहीं भी नाराजगी उनसे नाराजगी करने का मन कर रहा है। ये गाना सुनने के लिए। But guys, it was simply awesome talking to you too, especially Abhinandan. Such a proud moment for me. आज उस तरफ आप बैठे हैं, आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला and I wish you all the best. ऐसी तरक्की करो और हमेशा ऐसी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स करो ताकि हम बार बार मिले, दोस्त नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि एक्टर एंड जर्नलिस्ट की तौर पर, जहाँ पर मैं आपका इंटरव्यू करूँ। एंड सोनल अमेजिंग सिंगर यू आर और काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं जिसके बारे में आपने रिवील तो नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर जब भी आप रिवील करेंगे ऑसम टीवी को जरूर बुलाएंगे बिल्कुल इंटरव्यू करने के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड बिंदी खूब जचती। तेरे मुखड़े तेरे बिल्लो बिन देखो छच दे, तेरे हत्था विच बिल्लो मैं देखो छच दे, तेरा ऐसे शर्माना